गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास 7th चैप्टर पे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 24। जो 1 से 24 क्वेश्चन है उनको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करना है 1/x - x³ इंटू dx हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं ना, इसके फैक्टर बना लेते हैं, माना कॉमन ले लेते हैं इसमें से। इंटीग्रल देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, -x कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव x² -1 हो जाएगा, फिर इंटू में dx। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -1/x इंटू x² -1 dx। और फिर इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, -1/x इंटू, देखो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस में 1 x माइनस में 1 इंटू dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, लेट प्रीवियस एक्सरसाइजेज रिवाइज भी होती रहेगी हमारी और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती रहेगी। तो क्या करेंगे, -1/x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। जो फैक्टर बनते थे a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस में b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर प्लस में c डिवाइड बाय थर्ड फैक्टर, इस टाइप से। तो फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो माने इसका एलसीएम आया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। तो वी गेट, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ -1 हो जाएगा, a इंटू में x को छोड़ के दोनों फैक्टर आ जाएंगे, माना x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस में b इंटू ये भी आएगा और x भी आ जाएगा, माना x भी आ गया और x माइनस 1 भी, प्लस में c इंटू इसको छोड़ के x आ गया और x प्लस 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते थे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, पहले क्या है x² x एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखो फिर हमें क्या मिलेगा, हम लोग लिखने में तो यही लिखेंगे कि इक्वेट किया है, लेकिन हम लोग फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट इसमें 3 फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर है, पहले x को 0 रख लेते हैं। जब x को 0 रखोगे तो इधर तो -1, ये 0 किया, ये भी 0 किया, तो -a आ जाएगा आपके पास, -a, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज a माइनस कैंसिल 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1 को 0 रख लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, +1। अब x के प्लेस पे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, देखो 1 + 1 2 हो गया, ये 1 रखा, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 2c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1/2। फिर जो थर्ड फैक्टर बच गया, x प्लस 1 को 0 रख लेंगे, तो -1, इसको 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x को क्या रखा, -1 रखेंगे, अब -1 रखे -2 और ये -1, तो प्लस का 2 हो जाएगा, मीन्स 2 भी आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/2। इसको इस टाइप से लिख लेंगे। तो हमने जो इसको लेट किया था a b c की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे आप। नाउ -1/2
एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन है, ए के प्लेस पे क्या आ गया 1 अपॉन में एक्स माइनस में बी अपॉन प्लस में आता है ना, पर बी नेगेटिव है तो इसलिए ऐसे लिख लेंगे इसको एक्स प्लस में 1, या ऐसे ही कर लेते हैं ऐसे ही। और ये क्या आ गया आपके पास एक्स प्लस 1 प्लस में सी की वैल्यू देखो, सी भी क्या -1/2 है, -1/2 अपॉन एक्स माइनस में 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रल देख लेते कैसे बना फिर। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन उसके फैक्टर बनाए थे ना, तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस में एक्स क्यूब dx उसके फैक्टर बना किए, तो उसको क्या लिखेंगे फिर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx, ये बाहर लेंगे -1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, सिमिलरली -1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। इस टाइप से लिख लिया हमने इसको। तो फिर देखो इसका इंटीग्रल जो है 1/x का इंटीग्रल log x होता है, -1/2 ये भी log में हो गया, log ऑफ x प्लस 1, और -1/2 log x माइनस 1, इनडेफिनेट है तो प्लस में c लिखेंगे। अब देखो अगर हमें इसको लॉगरिथमिक फार्मूले अगर हमें यूज़ करने हैं तो हम लोग देखो इसको भी जैसा 1/2 की फॉर्म में बना लेते हैं। माना कहने का मतलब है इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं ओवरऑल पूरे में से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस ये बन जाएगा log x प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1 प्लस में c। तो 1/2 देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, पावर आ गया ही तो पावर को भी दोबारा से उसी फॉर्म में लिख ले, माना एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये log m रिच पावर n, m log n होता है ना या n log m होता है, तो उसको दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज कर लिया माइनस। अब इन देखो इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो log x प्लस 1 प्लस हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c। तो 1/2 log x स्क्वायर, ये तो log m प्लस में log n क्या बनता है log mn बन जाता है, log mn, mn मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में c। तो 1/2 log x स्क्वायर माइनस log ऑफ, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और फिर ये log m माइनस log n वो क्या होता है डिवाइड में हो जाता है, 1/2 log p बाई क्यू की फॉर्म होती है ना p बाई क्यू, तो क्यू के प्लेस पे x ये आ जाएगा और प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखो इसका भी इंटीग्रल ही करना है ना 24 तक, तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस में बी। अब देखो इसका कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं पहले। तो इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी इंटू में, तो साइन चेंज कर लेंगे एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट
एक्स प्लस पी इंटू डी एक्स। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ न्यूमरेटर में तो यही आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस में रूट एक्स प्लस बी अपॉन, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस में इधर आ जाएगा एक्स प्लस में बी, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो उसको तो बाहर ले लेंगे ए माइनस बी, तो इंटीग्रल एक्स प्लस ए और माइनस में रूट एक्स प्लस में बी इंटू में डी एक्स। अब इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं, ये तो एज इट इज इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल रूट एक्स प्लस में बी इंटू डी एक्स। इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब, तो ये 1 बाय ए माइनस बी, अब देखो रूट एक्स का जैसे करते थे ठीक है ना उसी टाइप से होगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस में ए की पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस ये भी ऐसे ही एक्स प्लस में बी इज पावर हाफ इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन ए माइनस बी कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे तो पावर बनेगी 3/2, फिर उस पावर से डिवाइड कर देंगे माइनस सेम एक्स प्लस बी पावर में 1 ऐड किया डिवाइड बाय पावर 3/2, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 1 बाय ए माइनस बी 3/2, तो 2/3 एक्स प्लस ए इज पावर 3/2 माइनस ये भी 2/3 एक्स प्लस बी इज पावर 3/2 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 2/3 कॉमन आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा जब 2/3 कॉमन लेंगे, और ये आपके पास बचेगा फिर एक्स प्लस ए इज पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी इज पावर 3/2 और प्लस में आर बी कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ स्पेशल टाइप होते हैं मना, तो इसमें हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, जो एक्स है जैसे देखो यहाँ x के साथ a है, माना a तो हमें बाहर रखना पड़ेगा, तो इसलिए x के साथ हम a तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस टाइप में डिवाइड में लेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dx बन जाएगा, 1/y का क्या बनता है माइनस 1/y², ये बन जाएगा, और इंटू में डी वाई। तो अब देखो इंटीग्रल चेंज क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रल 1 अपॉन, अब x के प्लेस पे तो क्या रखना है a/y, a इंटू में फिर x आ गया, तो इसके प्लेस पे भी क्या रख लेंगे
ए बाई वाई माइनस फिर क्या स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स के प्लेस पे ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। अब इसको चेंज कर लेते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस को तो बाहर ले लेंगे हम लोग 1 अपॉन ए बाय वाई। देखो यहाँ से क्या बनेगा ए इंटू ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ए बाहर आ जाएगा रूट यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में ए अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक ए तो ये कैंसिल कर लेंगे हम लोग माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन ए बाई वाई इसका एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई माइनस में 1 इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन ये कांस्टेंट है ये भी बाहर ले लेते हैं ए तो ये ऐसे कर लेंगे इसको तो और इधर से देखो y यहाँ से है एक y है तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा रूट इधर y माइनस 1 आ जाएगा इंटू में 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। या तो इसको इंटरचेंज कर लो 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा या डायरेक्ट आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो तो ये बच गया आपके पास -1 बाय ए इंटीग्रल 1 अपॉन रूट वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर को न्यूमरेटर में ले आएंगे y माइनस 1 की पावर -1/2 इंटू डी वाई। फिर कैसे करते हैं हम लोग पावर में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 और फिर डिवाइड बाय पावर और आर्बिट्री कांस्टेंट तो इज इक्वल टू -1 बाय ए ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माना 2/1 और ये y माइनस 1 की पावर हाफ का मतलब रूट हो जाएगा प्लस में c इज इक्वल टू तो ये माइनस का 2/a रूट y और y के प्लेस पे y हमने क्या लेट किया था देखो यहाँ से देखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू a बाय वाई तो y क्या आया a बाई एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग a बाई एक्स लिख लेंगे -1 तो ये -2/a एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और एक आर्बिट्री कांस्टेंट रह गया इसमें और प्लस में c तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रिच पावर 4 प्लस में 1 रिच पावर 3/4 dx। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा पावर में दिखाई दे तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो कॉमन लेंगे हम लोग माना इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसमें से x की पावर 4 वाला कॉमन लेंगे तो यहाँ तो क्या बचा 1 इधर 1 बाय एक्स रिज पावर 4 और होल पावर 3/4 इस टाइप से हम लोग कॉमन लेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो जब इसकी पावर 3/4 करेंगे 4 से 4 कैंसिल तो x की पावर
3 हो जाएगी, माना ऐसे आ जाएगा ये। और इनटू में 1/1 बाई एक्स रिज पावर 4 रिज पावर 3/4, इस टाइप से लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/, ये क्या हो गया 5 हो जाएगा, और ये एज इट इज 1 प्लस में 1 बाई एक्स रिज पावर 4 रिज पावर 3/4। अब जो भी आपको फिर ये ऐसा फंक्शन दिखाई दे उसको लेट कर लेंगे हम लोग। तो इसमें लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट 1 एक्स रिज पावर 4 वाई लेट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, देखो पावर को पहले ऊपर ले आओ -4, फिर क्या करते हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स रिज पावर -5 डिवाइड में करोगे तो वो इस टाइप से आ जाए, इनटू में dx इज इक्वल टू dy। दिस इंप्लाइज 1/x रिज पावर 5 dx, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा, माइनस में 4 ऐसे। तो देखो देन इंटीग्रल क्या बना फिर, इंटीग्रल 1/x रिज पावर 5 के प्लेस पे तो ये लिख लेंगे, और ये हमने किया है y लेट किया है तो ये y की पावर आ जाएगी 3/4, और उसके प्लेस पे क्या आ गया dy बाई -4 इंटीग्रल, तो ये तो कॉमन ले लेंगे बाहर, -1/4 क्या बचा 1 बाई y रिज पावर 3/4 dy, इस टाइप से ले लिया हमने इसको। तो -1/4 इंटीग्रल पावर को क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले आएंगे, इस टाइप से बन जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रल इस टाइप का पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में y की पावर 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4, फिर उस पावर से डिवाइड करेंगे 1/4 से, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, -1/4 इंटू में क्या बनेगा 4/1 हो जाएगा, और y की पावर 1/4 प्लस में c, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बच गया -y, और y हमने क्या लेट किया था 1 प्लस में 1 बाई एक्स रिज पावर 4 की पावर 1/4 और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो उसी टाइप से है ये, एक्स रिज पावर हाफ प्लस एक्स रिज पावर 1/3 dx। बताया ना इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो पावर है वो कॉमन लेते हैं हम लोग। जैसे अगर ये पूरी होल नंबर में पावर होती तो हाईएस्ट डिग्री वाला लेते हैं, अब लोवेस्ट डिग्री वाला ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माना 1/x रिज पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देखो इसमें से हाफ में से हमने कॉमन लिया 1/3, तो देखो 1/2 में से 1/3 कॉमन लिया तो ये 3 - 2 तो क्या आ गया 1/6, तो x की पावर 1/6, यहाँ क्या आ गया इधर 1 आ जाएगा, इनटू में dx इज इक्वल टू, अब हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे लेट करेंगे हम लोग। देखो जैसे मान लीजिए हमें इसकी पावर को कैंसिल आउट करना है, तो अगर हम लोग इसकी पावर 6 ले लें, माना हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि जो x है वो y की पावर 6 ले लेंगे इसको कैंसिल करने के लिए, और फिर इसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का तो dx बनेगा, माना 1 आ जाएगा ना dx, और ये क्या बनेगा 6 y रिज पावर 5 dy, इस टाइप से बन जाएगा। तो इंटीग्रल देखो फिर क्या बना, देन इंटीग्रल
x के प्लेस पे तो y की पावर 6 लिखेंगे, तो ये बन गया y रेज़ पावर 6 की पावर 1/3 इंटू ये क्या लिया हमने y। अब देखो चलो रख लेते हैं, y की पावर 6 लिया ना, और इसकी पावर कितनी है 1/6। इसको कैंसिल करने के लिए हमने ये पावर ली थी और प्लस में 1। अब देखो dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा 6y रेज़ पावर 5 dy। इस टाइप से चेंज हो गया अब ये, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ये तो 3 2 जा 6 y स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास y आ गया और ये प्लस 1 आ गया। 6 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और y इज पावर 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 6 इंटू y इज पावर 5। अब चलो लिख लेते हैं एक बार, y स्क्वायर y प्लस में 1 इंटू डी वाई। अब ये इसकी पावर को कम कर देगा, तो 6 इंटीग्रल 2 पावर कम होगी तो y क्यूब डिवाइड बाय y प्लस 1 इंटू डी वाई। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। y क्यूब को y प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो पहले किस पे y स्क्वायर पे, तो क्या जाएगा y क्यूब और प्लस में y स्क्वायर माइनस माइनस, तो क्या बचा माइनस y स्क्वायर। अब किस पे माइनस y पे, तो माइनस y स्क्वायर माइनस y, तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा प्लस y। अब किस पे 1 पे, तो y प्लस में 1, ये माइनस कैंसिल हो गया, -1 बच गया। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटीग्रल डिवाइड करके देखो क्या क्या है, y स्क्वायर माइनस y प्लस में 1, और इधर से देखो क्या बचा, ये बच गया। और इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन जिससे डिवाइड किया है y प्लस में 1, उसको डिवाइड करके कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल करना हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। 6 इंटीग्रल y स्क्वायर डी वाई, माइनस में 6 सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटीग्रल y डी वाई, प्लस में 6 इंटू 1 डी वाई, माइनस में 6 सब के साथ चल रहे हैं 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई। अब इनका इंटीग्रल करना आसान हो गया है, तो इनका इंटीग्रल कर लेंगे। तो 6 इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, पावर 1 ऐड की डिवाइड बाय पावर, माइनस में 6, y का क्या बनेगा y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, प्लस में 6, 1 का क्या बना y, माइनस में 6 इसका क्या बना log ऑफ y प्लस 1, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। अब y हमने जो लेट किया था वो पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमने ली थी y की पावर 6, तो हम लोग उसी टाइप से लिख लेते हैं। x क्या होगा, y क्या होगा, फिर x की पावर 1/6 लिख लेंगे उसको 6, तो y के अच्छा ये तो कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा, ये 2 आ गया, और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे x की पावर 1/6, ये भी कैंसिल है, 2 3 जा, तो माइनस में 3, y के प्लेस पे x की पावर 1/6 स्क्वायर, प्लस में 6y x की पावर 1/6, माइनस में 6 log ऑफ
तो ये भी हो जाएगा x की पावर 1/6 प्लस में 1 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो थोड़ा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 2 पावर डिवाइड, तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x माइनस में 3, ये क्या बन जाएगी x की पावर 1/3 प्लस में 6, x की पावर 1/6 ही रहेगी, और माइनस में 6 log ऑफ x रिच पावर 1/6 प्लस में 1 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाए।